हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे बैंथम प्रोग्रेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो प्लांट किंगडम होता है उनको कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, देन ऑर्डर, सीरीज और फैमिलीज। तो उसकी बात आज हम करेंगे। देखिए, यहाँ जो क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमी का, प्लांट्स का या प्लांट किंगडम का, वो क्लासिफिकेशन 3-4 साइंटिस्ट है, जैसे मैं बैंथम और रूगर का करवा रही हूँ आज, ऐसे टॉपिक्स वाला भी है और थर्जन वाला भी है, लेकिन मेन जो हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो यही वाला है। जैसे हम किसी भी जब मेंबर की बात करते हैं, किसी भी मेंबर की बात करते हैं तो हम क्या नाम लेते हैं उसके जीनस का। जैसे हम वीट की बात करें या पाइसम साइगम की बात करते हैं मटर की, तो पाइसम साइगम क्या है, उसका जीनस है। उसकी क्या होती है, एक क्लास होती है, उसके ऊपर डिवीजन भी होता है। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अगर बेसिक बात करूँ स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले हम किंगडम के बारे में लिखते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिवीजन लिखते हैं। देन हम मेंशन करते हैं क्लास कि वो किस क्लास का मेंबर है। क्लास के बाद क्या होता है, सब क्लास में हमें देखने को मिलती है समटाइम्स, ये सब क्लासेस में भी डिवाइड होता है, क्लास, सब क्लास। देन हमारे पास आती है सीरीज। सीरीज आती है सीरीज। उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हमारे पास आती है फैमिली। और फैमिली देन लास्ट में हमारे पास क्या होता है, जीनस होता है। अब लगभग सबको इतना ही पता है कि जीनस कब होता है, लेकिन जीनस के आगे दो टर्म्स और होती हैं, एक तो आती है स्पीशीज और सेकंड होती है हमारे पास वैरायटीज। ठीक है, डिवीजन को हम और इनको हिंदी में जैसे वर्ग हो गया, सब वर्ग हो गया, सीरीज को श्रृंखला बोलते हैं, ऑर्डर को गण बोलते हैं, फैमिली को कुल और जीनस को वंश बोलते हैं। उस तरह से जाति स्पीशीज हो जाएगा और जो वैरायटीज होती है उसे विभिन्नताएं बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंथम और रूगर का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट किंगडम की। देखिए, जो लिविंग जो है ऑर्गेनिजम्स हैं टू पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक तो प्लांट्स होते हैं और एक एनिमल्स होते हैं। यहाँ हम बॉटनी की बात करें तो प्लांट किंगडम की बात करते हैं। देखिए, प्लांट किंगडम को सबसे पहले दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। किंगडम जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जगत, और डिवीजन खंड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो किंगडम के बाद क्या है, डिवीजन। तो यहाँ पर दो डिवीजन हमारे पास है, क्रिप्टोगैमस एंड फेनिलोगैमस। डिवीजन कितने हैं, दो है, क्रिप्टोगैमस एंड फेनिलोगैमस। क्रिप्टोगैमस में देखिए, क्रिप्टोगैमस में हम वो वाले फ्लावर मिलते हैं। क्रिप्टोगैमस में वो फ्लावर आते हैं या वो वाले प्लांट आते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर नहीं बनता। क्रिप्टोगैमस में फ्लावर क्या होता है, एब्सेंट होता है या फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें फेनिलोगैमस, प्लांट किंगडम में टू डिवीजन है, क्रिप्टोगैमस एंड फेनिलोगैमस। क्रिप्टोगैमस जिसमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, लेकिन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम, रूट और लीफ में डिवाइड होती है, बट फ्लावरिंग नहीं होती उसमें। फेनिलोगैमस की बात करें, रूट स्टेम लीफ होगा और हमें फ्लावर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम बोलते हैं फेनिलोगैमस, और फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। अब देखिए, फ्लावर तो बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे सिर्फ एक ही डिवीजन में रखते हैं, उसके आगे क्लासेस के बारे में स्टडी नहीं करते, ऑर्डर और सीरीज की नहीं है आगे। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं बनते, तो बॉडी क्या है, सिंपल रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो लगभग सबकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सेम ही दिखती है, बस ऐसे है कि इसमें फ्लावरिंग ना हो, हम उसे इसमें रख देते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ क्रिप्टोगैमस का, जैसे हम स्टडी करते हैं टेरिडोफाइट्स। अगर मैं लोअर से हायर की बात करूँ प्लांट्स की, तो सबसे लोअर प्लांट्स एल्गी होती है। देन जो थोड़ी मॉडरेट या डेवलप्ड होती है ब्रायोफाइट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास टेरिडोफाइट्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे पास जिम्नोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म के बाद हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। सबसे एडवांस जो प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म के फेनिलोगैमस के अंदर आते हैं, जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। क्रिप्टोगैमस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। वैस्कुलर सिस्टम जिसमें हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की, तो जो वैस्कुलर सिस्टम है वो उसमें बहुत अच्छे से डेवलप है, लेकिन जो फ्लावरिंग है वो नहीं होती है, तो वो हमारे पास होता है क्रिप्टोगैमस। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया टेरिडोफाइट्स आ गए। फेनिलोगैमस में एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसको आगे डी डिवाइड किया गया है। फेनिलोगैमस को डिवाइड
क्लासेस हैं डाइकोटिलिटी, मोनोकोटिलिटी एंड जिम्नोस्पर्मी। अब नाम से पता चल रहा है डाई मीन्स दो, कोटिलिडन्स मीन्स नंबर ऑफ सीड, बीज का नंबर जिसमें दो होता है उसे डाइकोटिलिटी बोलते हैं, जिसमें एक होता है उसे मोनोकोटिलिटी। मैंने आपको बताया था मोनो और यूनिवर्ड हमेशा एक के लिए यूज होता है, मोनो और यूनिवर्ड हमेशा एक के लिए यूज होता है, बाई और डाइवर्ड हमेशा दो के लिए यूज होता है। तो डाइकोटिलिटी एंड मोनोकोटिलिटी, मोनोकोटिलिटी सीड का नंबर 1 होगा, डाइकोटिलिटी सीड का नंबर 2 होगा। अब यहाँ पर डाइकोटिलिटी है क्लास, देन जिम्नोस्पर्म है हमारे पास, और ये जिम्नोस्पर्म में हमें मेनली जो देखने को मिलते हैं जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, एफिड्रा हो गया, साइकेडियल्स होते हैं, इसके बस 2-3 ऑर्डर ही होते हैं जिम्नोस्पर्मी के, इसकी कोई आगे सब क्लासेस सीरीज नहीं होती हैं। और जैसे कि इनमें दिया हुआ है जैसे डाइकोटिलिटी, सबसे एडवांस तो डाइकोटिलिटी है, सबसे एडवांस। तो डाइकोटिलिटी की बात करें तो डाइकोटिलिटी जो क्लास है, द्विबीजपत्री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी क्लास को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देखिए डाइकोटिलिटी क्लास को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास हमारे पास है पॉलीपेटली, सेकंड है गैमोपेटली, थर्ड है मोनोक्लिमाइडी। ये वाली देखिए ये सब क्लासेस है पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लिमाइडी, ये क्या है सब क्लासेस है। अब अगर हम टैक्सोनॉमी के जैसे हमने बेसिक फीचर्स पढ़ रखे हैं तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर पॉलीपेटली का अगर हम डिवाइड करें तो क्या मतलब होता है। 2 वर्ड देखिए आप, एक होता है पॉली, ये आगे बहुत यूज होने वाली है पॉली, और एक होता है गैमो। पॉली होता है सेपरेट, पॉली मीन्स होता है सेपरेट, गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड। पॉली मीन्स होता है सेपरेट, गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड। तो देखिए पॉली वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे सेपरेट होने की बात होगी, और गैमो वर्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे जुड़ने की बात होगी, तो फ्यूज्ड। अब यहाँ हमारे पास क्या टर्म है पॉलीपेटली, पॉली मीन्स अलग होना, किनका, यहाँ पे आगे टर्म क्या है पेटल। पेटल मैंने आपको बताया था पेटल सिंगल यूनिट होती है किसकी, कोरोला की, कोरोला जो कि इनर वॉल होता है, आउटर से इनर वॉल होता है किसका, फ्लावर का। फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं, आउटर होता है देन इनर होता है। तो जो इनर वाला कलरफुल जो होता है उसे हम बोलते हैं कोरोला, और कोरोला की सिंगल यूनिट हम पेटल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो सीरीज है सब क्लास है पॉलीपेटली, इस सब क्लास में जो पेटल्स होंगे वो फ्यूज्ड नहीं होंगे, पेटल जो होंगे वो फ्यूज्ड नहीं होंगे, इस तरह से बने होंगे। इस तरह से बने होंगे और आपस में फ्यूज्ड नहीं होंगे, ये होते हैं पेटल। अगर फ्यूज हो जाए ये तो अलग अलग है, अगर इस तरह से फ्यूज हो तो क्या बन जाएगा वो गैमोपेटली, ठीक है। अगर फ्यूज हो जाए तो गैमोपेटली बन जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग हो तो क्या बनेगा पॉलीपेटली बनेगा। तो नाम से पता चल रहा है। देखिए जब भी मतलब अगर एग्जाम में जब ये बनाओगे पूरा क्लासिफिकेशन तब हमें इसके 1-1, 2-2 कैरेक्टर भी मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे डाइकोटिलिटी है उसके 2 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे, मोनोकोटिलिटी है 2 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे, देन उसी तरह से पॉलीपेटली है इसमें क्या कैरेक्टर आते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद गैमोपेटली के भी एज वेल एज मोनोक्लिमाइडी। अब हम बात करते हैं सब क्लास में पॉलीपेटली जो है ये तो हो गया सब क्लास। अब देखिए सब क्लास के बाद नंबर किसका आता है सीरीज का, सब क्लास होगी तीनों। अब इन सब क्लासेस के बाद में हम सीरीज की बात करते हैं। तो पहली सीरीज जो हमारे पास है पॉलीपेटली की, ये जो पॉलीपेटली है इस पॉलीपेटली की पहली सीरीज हमारे पास है थैलेमीफ्लोरी, ये देखिए नेम थैलेमीफ्लोरी। उसी तरह से दूसरी जो सीरीज हमारे पास है डिस्कीफ्लोरी और लास्ट है कैल्सीफ्लोरी। 3 सीरीज आ गई हमारे पास थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। अब इसमें सीरीज की बात देखिए और नंबर किसका आता है, सीरीज के बाद हमारे पास ऑर्डर आते हैं। अब हम थैलेमीफ्लोरी की बात करें तो उसके अंदर 6 ऑर्डर इंक्लूड है, 6 ऑर्डर इंक्लूड है। इसी तरह से डिस्कीफ्लोरी में 4 है और जो लास्ट है कैल्सीफ्लोरी हमारे पास उसमें 5 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारी दूसरी सब क्लास है वो कौन सी है, गैमोपेटली है। दूसरी सब क्लास गैमोपेटली है। उसी तरह से सब क्लास के बाद हमें पता है सीरीज का नंबर आता है। तो सीरीज की बात करें तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास है इनफेरी, इनफेरी, दूसरी हेट्रोमेरी, थर्ड वन इज बाइकार्पेलेटी, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलेटी, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलेटी, इनफेरी,
हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलिटी, इस तरह से। अब ये सीरीज होगी, सीरीज के बाद नंबर आता है ऑर्डर्स का। तो देखिए जो इंफेरी है उसमें 3 ऑर्डर हैं, हेट्रोमेरी में 3 है और जो बाइकार्पिलिटी है उसमें 4 ऑर्डर है। अब एक टर्म आई है हमारे पास बाइकार्पिलिटी। बाई मीन्स में होता है 2, कार्पल पता है क्या होता है? कार्पल सिंगल यूनिट होती है गाइनोशियम की, जो फ्लावर का एसेंशियल वॉल होता है गाइनोशियम वाल, ठीक है। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट हमारे पास होती है कार्पल। इसका नंबर 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होता, तो बाइकार्पिलरी होगी या ट्राइकार्पिलरी होगी। अगर ज़्यादा हो तो हम मल्टीकार्पिलरी बोलते हैं। वो हमें नंबर पता है, जैसे 1 हो तो मोनो या यूनी, 2 हो तो बाई या डाई, 3 हो तो ट्राई, देन टेट्रा, उससे ज़्यादा तो हम मल्टी वर्ड लगाते हैं या पॉली भी लगता है कई बार। तो ये टर्म्स हैं, इनमें बस हमें ये बताना चाहिए कि इतने नंबर्स के लिए कौन सी टर्म यूज होगी। तो बाइकार्पिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना होगा? 2 होगा। यानी जो बाइकार्पिलिटी सीरीज है इसके अंदर हम जितने भी मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जितने भी जीनस या स्पीशीज आती हैं, उन जीनस में क्या होगा, जो कार्बन होगा फ्यूज्ड कभी नहीं होगा और उनका नंबर कितना होगा? 2 होगा। नंबर हमेशा 2 होगा, तो उसे हम बोलते हैं बाइकार्पिलिटी। ऑर्डर है हमारे पास 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी, पॉलीगैमो और देन मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में हम सीरीज देखते हैं तो 8 सीरीज हमें देखने को मिलती है। मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज है हमारे पास। कौन कौन सी? पहली है कर्व एम्ब्रियो। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है जो एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा? कर्व होगा, कर्व होगा। और मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटिक, ओव्यूल का नंबर कितना होगा? 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तो मल्टी ओव्यूलेट। अब यहाँ पे एक्वाटिक लिखा है तो क्या होगा? पानी में प्रेजेंट होंगे। मल्टी ओव्यूलेट, ओव्यूल का नंबर कितना होगा? 2 या 2 से ज़्यादा होगा। टेरेस्ट्रियल, लैंड में प्रेजेंट होंगे, लैंड पे ग्रो करेंगे, वाटर में ग्रो करेंगे तो हम एक्वाटिक बोलते हैं और टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ये टर्म्स आपको पता होंगे, जैसे एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, लिथोफिटिक है, जीरोफिटिक है। जैसे पहाड़ों पर हो तो लिथोफिटिक बोलते हैं, डेजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे जीरोफिटिक बोलते हैं, मरुद हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसा होगा? बहुत स्मॉल होगा, एम्ब्रियो स्मॉल होगा, माइक्रो एम्ब्रियो। डेफिनियल्स, एक लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल होगा तो हम स्टेमिनेट बोलते हैं, फीमेल फ्लावर होगा तो हम पिस्टिलेट बोलते हैं। ये सारी टर्म्स मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी कि टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी टर्म्स को यूज करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। यूनिसेक्सुअल, ऑर्डिनेलिस, ये लास्ट। उसके बाद ये होगी मोनोक्लेमाइडी। आगे हम बात करते हैं किसके, ये हो गया मोनोक्लेमाइडी। अब हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडनी की। मोनोकोटिलिडनी क्या है? एक क्लास है। मोनोकोटिलिडनी क्लास है, जबकि मोनोक्लेमाइडी क्या है? सब क्लास है। तो मोनोकोटिलिडनी क्लास में हम बात करें सीरीज की, तो हमारे पास देखिए 7 है सीरीज। किसमें? मोनोकोटिलिडनी में। मोनोकोटिलिडनी में सीरीज का नंबर 7 है। फर्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्पर्मी, फर्स्ट है माइक्रोस्पर्मी, सेकंड है एडिगाइनी, यहाँ पर एपिगाइनी है, एपिगाइनी, और कोरोनरी, देन कैल्सिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकेरी, ग्लूमेसी। कौन कौन सी हैं? माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकेरी, ग्लूमेसी, ठीक है। ये 7 सीरीज इसके अंदर इंक्लूड है मोनोकोटिलिडनी में। और ये ध्यान रखिए, इसमें कोटिलिडोन यानी सीड का नंबर, सीड में जो कोटिलिडोन होते हैं उसका नंबर कितना है? 1 होगा। अब देखिए जो माइक्रोस्पर्मी है, माइक्रोस्पर्मी में हमारे पास 3 फैमिलीज हैं और इसी तरह से एपिगाइनी में 7, कोरोनरी में 8, कैल्सिनी में 5, न्यूडिफ्लोरी में 5 और एपोकार्पी में 3 आ जाएंगी, ग्लूमेसी में 5 आ जाएंगी। इस तरह से हमें सबसे पहले ये सीक्वेंस पता होना चाहिए कि हमें सबसे ऊपर किसे रखना है। अब डिवीजन से भी पहले हमें किसे रखना है? किंगडम को। जैसे उसमें होता है एनिमल किंगडम में होती है क्लासेस, सिलेंट्रेटा होता है, एनेलिडा होता है, उसी तरह से यही है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है किंगडम, देन होता है डिवीजन, थर्ड क्लास, फोर्थ सब क्लास, फिफ्थ सीरीज, सिक्स्थ ऑर्डर,
7th फैमिली, 8th जीनस, 9th नंबर पे हमारे पास आती है स्पीशीज, जाति जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का बोटेनिकल नेम है, तो सोलेनम तो क्या है, इसका जीनस है, और ट्यूबरोसम इसकी क्या है, स्पीशीज है। और हम आगे देखें तो हमारे पास एक और आती है टर्म वैराइटीज। अब देखिए ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, इनमें सबसे पहले हमें प्लांट किंगडम, एग्जाम में किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है, देखिए आंसर को प्लांट किंगडम लिखे हमारे पास ये दोनों जो टर्म्स लिखेंगे जब हम क्रिप्टोगैमस और फेनिलोगैमस, तो हम लिखेंगे क्रिप्टोगैमस वो होते हैं, इसमें ऐसे प्लांट इंक्लूड किए गए हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर नहीं बनता है, जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए। तो ये एग्जांपल लिखने हैं साथ में, अगर टेरिडोफाइट्स के मेंबर भी ध्यान में हों तो हम लिख सकते हैं उसके अंदर। और फेनिलोगैमस की बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, और इसके अंदर जो क्लासेस देखते हैं हमारे पास, इसमें फेनिलोगैमस में 3 सब क्लासेस हैं हमारे पास, क्लासेस डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। उसी के बाद हम बात करें क्लासेस के बाद डाइकोटिलिडनी की, तो डाइकोटिलिडनी में 3 सब क्लासेस हैं हमारे पास, कौन कौन सी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमेटली। सब क्लास हैं पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमेटली। आगे है सीरीज। सीरीज देखिए 3-3 है सब में मोस्टली, और जो मोनोक्लेमाइडी है उसमें क्या है, 8 सीरीज है हमारे पास। अब देखिए अगर हमें ज़्यादा डिटेल में थोड़ा बनाना हो क्वेश्चन को, तो हम इसमें ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्डर हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी हम सीरीज को मेंशन करेंगे तो सीरीज में इनफेरी लिख दिया, जैसे हमने क्या लिख दिया, थैलेमी फ्लोरी लिख दिया, डिस्की फ्लोरी लिख दिया। अब उसके बाद डिस्की फ्लोरी के बाद हमें 3 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे इसके, कि डिस्की फ्लोरी है तो इसकी क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है, क्या स्पेशलिटी है इसकी। इसी तरह से इनफेरी लिखने हैं, उसके बाद हम ऑर्डर्स का नंबर लिख सकते हैं कि इसमें 3 ऑर्डर कौन कौन से हैं, तो वो लिखने पड़ेंगे। और अब ये देखो नाम से पता चल रहा है इन टर्म्स का सभी का, कौन सी टर्म्स किस यूज में आ रही, क्या मतलब है उस टर्म का। और अगर एग्जाम्पल भी ध्यान में हो तो वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब ये देखिए मोनोकोटिलिडनी कितनी सीरीज है, 7 सीरीज है। उसके बाद फैमिलीज दी हुई हैं आगे, और डिटेल में लिखना चाहिए तो हम फैमिलीज को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैंथम और रुकर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद जैसे कत्ताजन का और कॉन्क्विस्ट का वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो ये था मेन जो क्लासिफिकेशन यूज होता है वो यही होता है, कौन सा बैंथम